हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। तो पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था हमने, कुछ फैक्टर्स जो रेट ऑफ द रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और उसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट था कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन? रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या बताया था मैंने, रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ द रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। और समय के साथ साथ, मतलब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करती है वो कॉन्सेंट्रेशन, वो रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होते जाएगा। तो इसका मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन भी डिक्रीज होते जाएगा। तो टोटली हम क्या कह सकते हैं, जो भी रेट है रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स है, कह सकते हैं ना। ठीक, अब देखो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखता हूँ। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो इस रिएक्शन के लिए, इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन क्या होगा? देखो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, जो ये रिएक्टेंट्स है ना, इनके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। ठीक, तो ए इंटू ये बी का कॉन्सेंट्रेशन, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक, और कुछ पावर भी होगी। समझ में आ गया? जो ये पावर हैं ये इनके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट भी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो तो ये कहता है कि जो ये कोफिशिएंट हैं यही पावर्स बनेंगे, पर रेट एक्सप्रेशन ऐसा नहीं कहता है। ठीक, ये जो पावर्स होंगे ये डिफरेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ओके, और जो ये एक्स है ये क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कंपोनेंट के, ए कंपोनेंट का ऑर्डर है ये। वैसे ही वाई बी कंपोनेंट का ऑर्डर है। ठीक, और जो पूरी रिएक्शन का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, एक्स प्लस वाई। जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर होता है उनका सम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। ये समझ में आ गया? ठीक है, ये चीज़ें आगे पढ़ेंगे हम। ओके, तो देखो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, फिर एक कांस्टेंट आएगा के, इसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। ये हो गया, और ये फिर वैसे ही लिख देंगे x, और ये y हो गया। देखो जो ये x और y हैं इनको हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। ठीक है, तो इनको हम आगे देख लेंगे कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं। तो देखो इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या होगा, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर x और b की पावर y। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। और देखो यही जो एक्सप्रेशन है, चाहे ये एक्सप्रेशन है चाहे ये एक्सप्रेशन है, इसी को हम रेट लॉ कहते हैं। समझ में आ गया? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें रेट ऑफ द रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स को रिलेट किया गया हो, उसी एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, रेट लॉ कहते हैं। ये देखो रेट लॉ कहते हैं। ठीक, और जो रेट लॉ है उसको हम सिंपली रिएक्शन देख के प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक्सपेरिमेंटली हम क्या कर सकते हैं, जो रेट लॉ है या रेट है उसको निकाल सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि जो एक्स वाई है, जो पावर्स हैं, जो ऑर्डर्स हैं, उनको हम एक्सपेरिमेंटली ही निकाल सकते हैं। तो इसलिए रेट लॉ को सीधा हम केवल रिएक्शन देख के प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अब देखते हैं जो हमारे ऑर्डर्स हैं या जो पावर्स थी एक्स वाई, उनको कैसे निकालते हैं हम। ठीक, तो देखो ठीक है, इस पे बाद में आएंगे। पहले हम बेस समझ लेते हैं, जो हमारा ग्राउंड है उसको हम समझ लेते हैं। तो देखो हाइपोथेटिकल जो हमारी रिएक्शन थी उसको लिख लेते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ओके, अब देखो इस रिएक्शन के लिए रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर x इंटू बी की पावर y, ये होगा। देखो ठीक, अब हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन जो ए का है उसको चेंज करते हैं, बट बी के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं, उसको चेंज नहीं करेंगे।
समझ में आई? अब देखो सपोज हम ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं और जो रेट है वो 4 टाइम हो जाता है। तो देखो ये 4 रेट हो गया, रेट क्या हो गया 4 टाइम हो गया, और जो कॉन्सेंट्रेशन है ए का उसको हमने डबल कर दिया, तो ये होगा। समझ में आई इतनी बात? अब देखो ये फर्स्ट है और ये सेकंड एक्सप्रेशन है। अब सेकंड एक्सप्रेशन को फर्स्ट एक्सप्रेशन से डिवाइड कर दो। तो देखो इसी के नीचे लिख लेता हूँ, रेट के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ठीक है, अब देखो ये कटा बी से बी, ये भी कटा और रेट से रेट कटा। ठीक, ए की पावर एक्स से ए की पावर एक्स कटा, तो यहाँ पे फिर क्या बचा 2 की पावर एक्स बचा और इज इक्वल टू 4 बचा। तो 4 इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स ये हुआ। तो ये 4 क्या होता है 2 की पावर 2 होता है ना, तो x इज इक्वल टू 2 हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? तो ऐसे निकालते हम, ऐसे निकालते हम। तो समझ में आया? जब हमने ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो रेट क्या हुआ 4 टाइम चले गया, तो x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखो किसी एक रिएक्शन के लिए जो वैल्यूज़ होती है ना, मतलब x और y की, मतलब जो ऑर्डर्स होते हैं, ठीक, वो क्या होते हैं सेम होते हैं, चेंज नहीं होंगे पूरी रिएक्शन में। किसी भी कंपोनेंट का ऑर्डर चेंज नहीं होगा। अगर दूसरी रिएक्शन होगी उसमें चेंज हो सकता है, पर इसमें चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे फिर ऑर्डर क्या है, ए का 2 है। ओके, और अब मैं कहता हूँ अगर मैं जो कॉन्सेंट्रेशन है ए का उसको 3 टाइम्स इंक्रीज़ करता हूँ, क्या करता हूँ 3 टाइम्स इंक्रीज़ करता हूँ, तो रेट कितने टाइम्स इंक्रीज़ होगा, कितने टाइम्स होगा आपको पता है ना? अगर 3 टाइम इंक्रीज़ करूँगा तो फिर पावर क्या है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 9 टाइम्स। जो रेट है वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? अब देखो ज़रा ध्यान से देखो इसको, पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना, ठीक है? ये जो 2 है ये कौन सा 2 है? जो हमने डबल किया था कॉन्सेंट्रेशन, वो वाला 2 है। बाकी सब तो कट गए, ये कट गया, सब कट गए, वही 2 बचा है कॉन्सेंट्रेशन वाला 2। और ये 4 क्या है? वही 4 है रेट का, मतलब जो जितना रेट बढ़ा था, जितने टाइम से बढ़ा था, वही 4 है ये। बाकी रेट तो रेट आपस में कट गया। समझ में आया? ठीक, तो एक्सप्रेशन ये हमारे पास मिल गया है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे c लिख दो, c की पावर x, मतलब c को कितना बढ़ा रहे हो, कितने टाइम्स वो बढ़ रहा है, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी जगह आप लिख दो r, मतलब रेट कितना बढ़ रहा है। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक, अब देखो सपोज़ कोई दूसरी रिएक्शन है, सपोज़ कोई दूसरी रिएक्शन है, उसमें क्या हो रहा है, हम कॉन्सेंट्रेशन को, जो ए का कॉन्सेंट्रेशन है उसको डबल कर रहे हैं और जो रेट है वो भी डबल हो रहा है। तो देखो रेट क्या होगा, डबल हो जाएगा, और जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको भी डबल कर रहे हैं, तो x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? ये x कैसे निकालना है, ये ऑर्डर कैसे निकालना है। अब देखो एक और रिएक्शन है, उसमें हम कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, और जो रेट है वो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब इसका मतलब जो जैसे यहाँ पे 4 था ना, तो ये 4 नहीं रहेगा, तो रेट से रेट करेगा तो 1 आ जाएगा ना, इस तरफ क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, तो x की वैल्यू क्या होगी, जो ये ऑर्डर निकलेगा कितना निकलेगा 0। समझ में आ रहा है इतना? और देखो ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है, जो ये ऑर्डर है ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है। देखो कैसे, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर रहा हूँ, 4 टाइम इंक्रीज़ कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन है ना 4 टाइम इंक्रीज़ कर रहा हूँ, और रेट डबल हो जा रहा है, तो x कितना होगा, ऑर्डर कितना होगा। देखो इस 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2, और ये x है ना,
तो ये x, तो इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया? ठीक। अब इस 2 की पावर कितनी है, जो इधर वाला 2 है 1 है ना, तो 2x इज इक्वल टू 1 होगा, 2x इज इक्वल टू 1 होगा। तो फिर ये x इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2 होगा। समझ में आ रही है इतनी बात? ठीक। तो ऐसे हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो ये हमने स्टार्टिंग में क्या निकाला था, 4 इज इक्वल टू 2x, जहाँ पे कि x इज इक्वल टू 2 था। ठीक। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जो भी रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, जिसकी पावर कितनी है, 2 है। ओके, समझ में आ गया? ये सब समझ में आ गया। वैसे ही हम जो ये कंपोनेंट B है उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं y का। कैसे? A का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कांस्टेंट करके। ठीक, समझ में आ गया अच्छे से? ओके। तो अब ये देखो, ये रिएक्शन है। ठीक, ऑर्डर निकालना है हमें किसका, NO का। तो क्या करेंगे, O2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कांस्टेंट रखेंगे 30-30, और इसके कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देते हैं। अब देखो रेट में क्या हुआ, रेट भी मतलब रेट 4 टाइम्स हो गया, हुआ ना 4 टाइम्स। तो इसका मतलब x कितना निकलेगा, आपको बताया है। ये देखो क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, डबल हुआ, और जो रेट है वो 4 टाइम्स हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 हो गया। तो NO की पावर कितनी हुई, मतलब जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उसकी पावर कितनी हुई, 2 हुई। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जो रेट है रिएक्शन का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, NO की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब NO का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उसकी पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो O2 का निकालना है हमें। O2 का कैसे निकलेगा, देखो अब क्या करो, जो NO का है कॉन्सेंट्रेशन उसको हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक, तो इसको साफ कर लेते हैं। तो देखो इसको 30-30 रखते हैं। ठीक, तो ये 30 से 60 हुआ, ये डबल हुआ, O2 का डबल हुआ, तो जो रेट है वो क्या हुआ, वो भी डबल हो गया, रेट डबल हुआ ना। ठीक, तो देखो यहाँ देखो आप, ये डबल हुआ, कॉन्सेंट्रेशन डबल हुआ, तो रेट भी डबल हुआ। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा ना। समझ में आ गई इतनी बात? तो जो O2 का कॉन्सेंट्रेशन होगा उसकी पावर कितना होगा, 1 होगा उसका पावर। ठीक, तो आगे समझ में कि कैसे ये चीज़ें हम देखते हैं, ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं। तो आई होप ये अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। तो आगे हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देखेंगे अगली वीडियो में। तो ठीक है, थैंक यू।